दुनिया का सबसे खतरनाक धनुर्धर जिसके सामने अर्जुन और कर्ण के धनुष भी छोटे पड़ जाए, जो महज 3 बाणों से पूरी की पूरी महाभारत की लड़ाई को सिर्फ 1 मिनट में खत्म करने का दम रखता था। उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरने से पहले ही अपना सिर काटकर दान करना पड़ा। जिस योद्धा को महाभारत का सबसे बड़ा हीरो होना चाहिए था, उसे इतिहास के पन्नों में बैक सीट पर बैठना पड़ा। आज जब हम राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम में उमड़ती लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ देखते हैं, तो हर कोई हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारा लगाता दिखता है। लेकिन इस चमत्कारी दरबार के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है, जो त्याग और वचनों का भयंकर चक्रव्यूह है, वो आज के दौर में किसी भी बड़े पॉलिटिकल थ्रिलर या कॉर्पोरेट वॉर को पीछे छोड़ दे। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि एक ऐसे अल्टीमेट वॉरियर की है जिसे जीतने के लिए नहीं, बल्कि हारने वालों का साथ देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये कहानी है बाबा खाटू श्याम की। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। इस पूरे कहानी को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, जहां पांडु पुत्र भीम के बेटे घटोत्कच के घर एक बच्चे का जन्म होता है। माँ कामकंठा, जिन्हें लोग मोरवी भी कहते थे, उन्होंने इस बच्चे का नाम बर्बरिक रखा। बर्बरिक बचपन से ही कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी रगों में भीम का खून था और माँ मोरोवी ने युद्ध कला की ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि वो बचपन में ही बड़े बड़े सुरमाओं को पानी पिला देता था। आगे चलकर बर्बरिक ने भगवान शिव की ऐसी कड़क तपस्या की कि महादेव ने प्रसन्न होकर उसे 3 ऐसे अमोघ बाण दे दिए जो कभी खाली हाथ नहीं जा सकते थे। अग्निदेव ने भी उसे एक खास धनुष दिया। अब बर्बरिक के पास वो पावर आ चुकी थी कि जिसके दम पर वो तीनों लोगों को अकेले जीत सकता था। महाभारत काल में उसकी हवा ऐसी थी कि बड़े बड़े योद्धा उसके नाम से ही कांपते थे, क्योंकि जहां बाकी धनुर्धरों को पूरी सेना को मारने के लिए लाखों तीरों की जरूरत पड़ती थी, वही बर्बरिक का एक सिर्फ बाण ही पूरी दुनिया को साफ करने के लिए काफी था। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध का बिगुल बजा, कौरव और पांडव दोनों तरफ से पूरी दुनिया के दिग्गज योद्धा अपनी अपनी सेना बना रहे थे। जब यह बात बर्बरिक तक पहुंची तो उसका भी खून खोला और उसने युद्ध में शामिल होने का मन बना लिया। वह अपनी माँ मोरवी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा तो माँ ने एक ऐसा वचन मांग लिया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। माँ ने कहा कि बेटा, युद्ध में जाना तो सही, लेकिन हमेशा उस पक्ष की तरफ से लड़ना जो हार रहा हो। बर्बरिक ने माँ को वचन दिया। अपने नीले घोड़े पर सवार होकर वो 3 बाण लेकर सीधे युद्ध के मैदान की तरफ निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि उसका यही इमोशनल प्रॉमिस उसके लिए सबसे बड़ा जाल बनने वाला था। बर्बरिक जब कुरुक्षेत्र के मैदान में एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, मैं तो हारे हुए पक्ष की तरफ से लड़ूंगा, तो पांडवों के खेमे में हड़कंप मच गया। भगवान श्री कृष्ण के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि क्या होने वाला है। श्री कृष्ण को समझ आ गया कि अगर बर्बरिक मैदान में उतरा तो शुरू में कौरव हार रहे होंगे, तो बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेगा। जैसे ही पांडव की सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू करेगा, तब पांडव हारने लगेंगे। फिर अपने वचन के मुताबिक बर्बरिक को पासा पलटकर पांडवों की तरफ आना पड़ेगा। यानी वो सुबह जिसकी तरफ से लड़ेगा, शाम को उसी को मार रहा होगा। इस अजीब वचन के चक्कर में अंत में सिर्फ बर्बरिक ही जिंदा बचता और दोनों तरफ की पूरी सेना को रातों रात सुपड़ा साफ हो जाता। इस भयंकर वास्तव को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने खुद कमान संभाली। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के पास पहुंचे और उसकी ताकत को जांचने के लिए उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने बड़े धनुर्धर हो तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण में छेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने हंसते हुए तीर चलाया, जिसने 1 सेकंड में पेड़ के सारे पत्तों को बीन दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। वो बाण सीधे श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरिक समझ गया कि पैर के नीचे कोई पत्ता है। श्री कृष्ण भाग गए कि इस लड़के के सामने अर्जुन या कर्ण टिक नहीं सकता। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक से उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक को झटका लगा। वो समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने श्री कृष्ण से अपनी असली रूप में आने को कहा। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरिक ने बिना एक पल गवाए हंसते हंसते अपने दादाओं यानी पांडवों की जीत के लिए अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया।
इस सर्वोच्च बलिदान को देखकर श्री कृष्ण भी भावुक हो गए। उन्होंने बार्बरिक के कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों में इस बात का घमंड होने लगा कि युद्ध उनकी वजह से जीता गया, तब बार्बरिक के शिष्य ने ही गवाही दी कि मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया, बाकी सब तो सिर्फ मोहरे थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने बार्बरिक को एक ऐसा वरदान दिया जिसने उसे अमर बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे और जो भी इंसान जिंदगी में पूरी तरह हार चुका होगा, जब वो तुम्हारे दरबार में आएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कथाओं के मुताबिक महाभारत खत्म होने के बाद बार्बरिक के शीश और धड़ को अलग अलग नदियों में विसर्जित किया गया था। सदियों बाद उनका धड़ बहते हुए हरियाणा के हिसार जिले के बीड़ गांव पहुंचा, जबकि उनका शीश राजस्थान के सीकर के खाटू गांव की धरती में समा गया। सालों बाद जब एक गाय के थन से अपने आप उस जगह दूध बहने लगा, तब खुदाई में वो शीश वापस मिला, जिसे आज हम खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं। और फाल्गुनी द्वादशी को उनके शीश दान के लिए आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। वहाँ वीआईपी से लेकर आम आदमी तक सब लाइन में लगकर मन्नतें मांगते हैं। तो यही कहानी है बाबा खाटू श्याम की। कमेंट में बाबा खाटू श्याम की जय लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।